हम लोग इंडोर एयर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ चुके थे। अभी हम लोगों ने आउटडोर एयर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है कि आउटडोर एयर माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं और फिर एटमॉस्फेयर से वो हमें लगते हैं। डेफिनेटली एलजी है, प्रोटोजोआ है, यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, बैक्टीरियाज हैं। ये सारे जो हैं ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, मतलब हमारे रहते हैं एटमॉस्फेयर पे ही हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऊंचे, बहुत ज्यादा हवा में ऊंचे नहीं फिरते रहते, ये नियर ही रहते हैं आपके जैसे, जहाँ जैसे हम लोग रह रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, वैसे ही हमारे ही तरीके से ये अपने उतने ही सरफेस पे ही ये बैक्टीरियाज जो हैं या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जरासीम जो हैं, ये भी एटमॉस्फेयर पे रहते हैं और हमें इफेक्ट करते हैं। मोल्ड स्पोर जो है वो आप लोगों का एयरबोर्न माइक्रोफ्लोरा है कि डेफिनेटली मोल्ड स्पोर से क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ये जब भी कटाई का मौसम आता है तो उसमें स्पोर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। और कटाई के मौसम में हमेशा लोगों को डस्ट एलर्जी होती है। वो बेसिकली क्यों होती है? क्योंकि उसमें स्पोर्स होते हैं और स्पोर्स जो है बेटे पानी लेके स्पोर्स जो हैं वो आप लोगों की बॉडी को जो है बॉडी में जाते हैं। आप लोग सांस लेते हो तो आप लोगों की बॉडी में जाते हैं और आप लोगों को डिफरेंट किस्म की बीमारियां लगाते हैं। इसी तरीके से क्लेडोस्पोरियम जो है वो भी मोल्ड स्पोर की एक स्पीशी है, एक एग्जांपल है कि वो जो है वो काफी डोमिनेंट होता है और ये बीमारियां फैलाता है। कुछ जो है वो आप लोगों के पास बैक्टीरियाज होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ये सारे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपकी अर्थ की सरफेस पे आउटडोर, मतलब कि ये जैसे इंडोर हो गया ना हमारा रूम या हमारा कोई हॉल, आउटडोर होता है हवा की जगह, जैसे खुला सहन होता है वो हमारा आउटडोर होता है, उसमें ये सारे बैक्टीरियाज रहते होते हैं जो भी मैंने जिनके नाम लिए हैं। सॉरी वो मेरे से थोड़ा सा पीछे हो गया था। आउटडोर बैक्टीरिया का मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब इनकी अक्रेंस का हम लोगों ने पूछना है कि जितने भी बैक्टीरिया या मोल्ड स्पोर्स होते हैं, डेफिनेटली गंदम की कटाई होती है, तो कटाई के साथ साथ डस्ट उड़ती है और वो जिस लेंथ तक उड़ती है, जिस हाइट पे जाती है, वो कितनी हाइट है, 3000 मीटर हाइट पे वो एयर में होती है। ठीक है। और ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लेंगे ये एमसीक्यूज के लिहाज से। फिर हम लोग बैक्टीरियाज की स्पीशीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि आउटडोर में पाई जाती हैं। बैक्टीरियाज की स्पीशीज जो हैं वो बैक्टीरियाज पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली जो कि आउटडोर में पाए जाते हैं। तो वो जो आउटडोर में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रोकोकस बैक्टीरिया होता है, सार्किना बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव रोड्स बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव प्लियोमॉर्फिक रोड्स बैक्टीरिया। ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से आउट लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इसमें एमसीक्यू ज्यादा बनते हैं कि हमें वो बैक्टीरियाज बताएं जो कि आप लोगों के आउटडोर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। एरोबिक स्पोर फॉर्मर्स बैक्टीरिया, ये सारे जो हैं वो फंगल स्पीशीज कौन कौन सी हैं जो आप लोगों के पाई जाती हैं? क्लेडोस्पोरियम है, ऑल्टरनेरिया है, प्लूलेरिया है, पेनिसिलियम है, बेट्राइटस है, स्टेम फाइलम है, फाइलियम है। ये सारी जो है वो क्या होती हैं? आप लोगों के आउटडोर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आपकी हेल्थ को जो है वो इफेक्ट करते हैं। इसमें जो क्लेडोस्पोरियम बैक्टीरिया है वो है, स्पोर्स है या मोल्ड है, वो काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है आप लोगों के सी के ऊपर वाली सरफेस पे भी और आप लोगों की जमीन के ऊपर वाले इन्वायरमेंट में भी।
अच्छा, इसमें कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ टेक्निक्स यूज की हुई हैं इन्होंने कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एयर में पाए जा रहे हैं। कौन से हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो वायरसेस हो सकता है वो एल्गी हो, प्रोटोजोआ हो। तो उसको देखने के लिए कुछ टेक्निक्स जो है वो कुछ डिवाइसेस यूज की जा रही हैं। सॉलिड इम्पिंजमेंट डिवाइस है, लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइस है। ये दो डिवाइसेस हैं बेसिकली। तीसरी जो है वो सेम लिक्विड इम्पिंजमेंट डिवाइस उन्होंने दोबारा लिख रही है, तो वो आप लोग जो है वो उसको कट कर दो। लिक्विड दो डिवाइसेस हैं बेसिकली, एक सॉलिड फॉर्म में होती है और एक लिक्विड फॉर्म में होती है। इन डिवाइसेस की आगे टेक्निक्स हैं जो यूज की गई हैं कि किन टेक्निक्स के थ्रू जो है ये डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं। और एक टेक्निक के थ्रू जो है वो हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करते हैं। सबसे पहले जो टेक्निक यूज की गई है वो सेटिंग प्लेट टेक्निक है, उसके बाद सीव एंड स्लिट टाइप सैंपलर है, उसके बाद मेम्ब्रेन फिल्टर है। सेटिंग प्लेट टेक्निक में कल्चर मीडिया जैसे होता है कि एक प्लेट होती है आपके पास ग्लास की, शीशे सॉरी प्लास्टिक की एक प्लेट होती है। उसमें आप लोग जो है वो कोई ना कोई चीज रख देते हो और उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सॉरी ग्रोथ करवाते हो, तो आप लोगों को पता चलता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से सीव एंड स्लिट टाइप सैंपलर है। सीव एंड स्लिट टाइप क्या होता है, सीव कहते हैं छानने को, कि छान छान के जो है ना वो आप लोग उन बैक्टीरिया उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नीचे निकालते हो, जो सबसे एंड में बच जाता है फिर उसको चेक करते हो कि ये कौन सा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको पता चलता है। मेम्ब्रेन फिल्टर फिल्ट्रेशन की फॉर्म में आप लोग जो है वो ये लिक्विड इम्पिंजमेंट टेक्निक में आती है, तो आपको पता चलता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास हैं। इनसे जो बीमारियां होती हैं वो ये आपके सामने है। डिप्थेरिया, ये मैं आप लोगों को कल इनके बताऊंगी कि डिप्थेरिया में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, नमूनिया में क्या होता है। ये साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो मैं लिखवाऊंगी। कुछ वायरल होती हैं, कुछ कॉमन होती हैं, कुछ फंगल होती हैं। उसके अलावा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एयर में, ठीक है, उसकी मेथड्स बताए गए हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई क्वेश्चन हो?